मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैं सेट और टाइप ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। राइट, तो चलो सबसे पहले जानते हैं सबसेट के बारे में। तो देखो सबसेट क्या होता है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखो। सपोज दैट आपके पास ए सेट है, वह 1 2 3 एलिमेंट कंटेन करता है, और बी सेट है उसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका 6 एलिमेंट कंटेन करता है। तो आप क्या देख रहे हो कि 1 2 3 जो सेट ए का एलिमेंट है वह सारा एलिमेंट सेट बी में है, इसलिए आप बोल सकते हो ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसका डिफिनेशन होता है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन अ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट अगर सेट बी में हो तो सेट ए कहलाएगा बी का सबसेट, सेट ए कहलाएगा बी का सबसेट। अनदर एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, जैसा x ले लो, ठीक है, x ले लो ऑल, ऐसा ले लो सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर स्कूल, राइट, इन योर स्कूल। नेक्स्ट y ले लो सेट ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, और z ले लो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, राइट। तो यहाँ पे देखो x आपने क्या लिया, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर स्कूल, और y क्या लिया, सेट ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, z क्या लिया, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। तो क्या x किसका सबसेट होगा, y का कि z का? तो आप बोलोगे z का। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल का उसमें सभी गर्ल्स आ गया, इसलिए ये x जो होगा वह सबसेट होगा z का। और y की बात करेंगे तो y भी सबसेट होगा z का, राइट। क्यों? क्योंकि y जो बॉयज हैं वो भी सभी स्टूडेंट्स में आ गए, इसलिए y सबसेट हो जाएगा z का। अगर बात करेंगे x y के बीच क्या होगा, तो x इज नॉट सबसेट ऑफ y बिकॉज x और y बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। दोनों सेट क्या है, डिफरेंट सेट है, एक दूसरे सेट में कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। बॉयज एक अलग सेट है, गर्ल्स एक अलग सेट है, दोनों में कोई ऐसा कंटेंट नहीं है कि दोनों में कोई भी एलिमेंट मैच करे, या दोनों में एक भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, इसलिए एक दूसरे का सबसेट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। अनदर एग्जांपल, ए सबसेट अगर 1 2 3 है, और समटाइम्स ले लो सी सबसेट अगर 1 2 4 5 है, तो देखना 3 जो है सी में शामिल नहीं है, इसलिए ए को क्या बोलोगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। इसको पढ़ा जाता है ए नॉट सबसेट ऑफ सी, ये नॉट, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे ए सी का सबसेट इसलिए नहीं है कि ए में जो 3 है वह सी में 3 मौजूद नहीं है, राइट। और यहाँ पे देखना एक्स वाई का सबसेट इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स और वाई में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये ऑल बॉयज को डिनोट कर रहा है, ये ऑल गर्ल्स को डिनोट कर रहा है, और ये ऑल बॉयज को डिनोट कर रहा है। तो चलो अब बात करते हैं कि अगर ये सबसेट है तो इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। क्या डिफरेंट दिखेगा, ये देखना कि यहाँ पे मैंने जो सबसेट का सिंबल यूज किया है वो जब आप कोई किसी अदर बुक एनसीईआरटी को छोड़ के किसी अदर बुक को स्टडी करोगे तो वहाँ पे सबसेट का जो सिंबल यूज किया है वो किया है ये, राइट। दिस सिंबल इज डिनोट द सबसेट, राइट। जब मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए मैथ पढ़ाऊंगा, राइट, IIT JEE इंडिया एयरफोर्स के लिए जब मैथ पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं सबसेट को
इस तरह सिंबल करूंगा, क्योंकि हायर मैथ में इस तरह सिंबल किया गया। लेकिन जब आप एनसीईआरटी की मैथ पढ़ोगे, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, तो आप वहां पे सबसेट को इस तरह ही डिनोट करना, इट इज अ सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट द सबसेट। ठीक है, ये एक सिंबल है जो सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। इस सिंबल का यूज आप बोर्ड एग्जाम में मत करना, वहां पे नंबर आपका काट लिया जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरह के जो सिंबल होते हैं उसको प्रॉपर सबसेट के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि मैं आगे अभी बताऊंगा। चलो बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो जैसा कि आपने अभी स्टडी किया था कि अगर A 1 2 3 है और B 1 2 3 4 5 और 6 है, तो A इज नोन एज सबसेट ऑफ B, राइट। अब ध्यान देना, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ए बी का सबसेट होना चाहिए और A नॉट इक्वल टू B होगा, तो इस सिचुएशंस में A इज नोन एज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और इसका जो सिंबल होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक वो होता है A प्रॉपर सबसेट ऑफ B, राइट। तो ये किसका सिंबल होता है, प्रॉपर सबसेट का। तो यहाँ पे A B का प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि A का सारा एलिमेंट B में कंटेन है और B में A से ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए, B में A से ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए। डेट मीन्स आप बोल सकते हो कि कार्डिनल नंबर ऑफ A की बात करोगे वह लेस होना चाहिए कार्डिनल नंबर ऑफ B से, ठीक है। तभी, और B से लेस होना चाहिए, और ये चीज होना चाहिए कि इनका सारा एलिमेंट B में भी होना चाहिए, क्योंकि A को B का सबसेट होना है और A को B के इक्वल नहीं होना है। तो इस सिचुएशन में A इज नोन एज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, राइट। तो A को क्या कहा जाएगा, B का प्रॉपर सबसेट। तो चलो हम लोग बात करते हैं सुपर सबसेट के बारे में, राइट। ये सुपर सबसेट क्या होता है, सुपर सबसेट देखना, अगर A B का सबसेट है तो देन B इज नोन एज सुपर सेट ऑफ A, राइट। अगर A B का सबसेट है तो B को A का सुपर सबसेट कहा जाता है। अगर A B का सबसेट है तो B को A का सुपर सबसेट, दैट मीन्स यहाँ जो B है वो A के लिए क्या है, सुपर सबसेट है, राइट। तो चलो अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं पावर सेट के बारे में। पावर सेट ऑफ ए सेट, ठीक है। किसी सेट का पावर सेट कैसे हम लोग राइट करते हैं, ठीक है। तो देखना, पावर सेट को पहले सिंबल क्या है, पी ए, राइट। अगर कोई सेट ए है तो उसको पी ए, अगर कोई सेट एस है तो पावर की सेट पी एक्स हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट कोई ए सेट है और वो आपका क्या है 1 2 और 3 है, ये सेट है और 1 2 3 इस सेट का एलिमेंट है, राइट। जब हम बात करेंगे इसके पावर सेट के बारे में तो देखो इनके जितने भी सबसेट होंगे, ठीक है, इनके जितने भी सबसेट होंगे उन सभी सबसेट के कलेक्शन को ही बोला जाता है पावर सेट। तो इनका सेट कैसे लिखेंगे, इनका कौन कौन सा सबसेट होगा, तो देखो सबसेट देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों एलिमेंट ए में नहीं हो, तो तीनों एलिमेंट ए में नहीं होता है, अगर ए में एक भी एलिमेंट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं फाई या नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। तो देखो पहला तो नल सेट क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, ध्यान देना कि आप 1 को बोल सकते हो कि 1 इज सबसेट ऑफ सेट ए, 2 is subset of set A, 3 is subset of set A। अब
दो दो एलिमेंट का कंटेन करो, 1, 2, 1, 2 is subset of set A, 2, 3 is subset of set A, और एक ले सकते हो 1, 2, 3, क्योंकि सेट भी अपने आप का सबसेट होता है, तो 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ सेट ए, राइट। तो आपने यहाँ क्या देखा कि ए सेट का ये सभी पॉसिबल सबसेट हैं, राइट। और ये कितने सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट का आप कैसे पता लगाओगे, तो उसके लिए है एक रूल है जो आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि सिलेक्शन, राइट। सिलेक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है, और उसको डिनोट करते हैं एनसीआर से, ठीक है। एन एलिमेंट है, उसमें आर एलिमेंट को कैसे कंबाइन किया जाता है, कंबाइन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, ठीक है। कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए रूल है एनसीआर, और उसको डिफाइन, इसका ये रूल फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, राइट, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ ध्यान देना कि इसके लिए जो रूल होता है वो रूल होता है अगर 3 एलिमेंट्स है तो आप हो सकता है एक भी एलिमेंट का सिलेक्शन नहीं करोगे, तो एक भी एलिमेंट्स का नहीं करोगे तो 3C0, राइट, 3C1 और 3C2, 3C3, राइट। मतलब एक भी एलिमेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक एलिमेंट का सिलेक्शन हुआ, 2 एलिमेंट का सिलेक्शन हुआ और 3 एलिमेंट का सिलेक्शन हुआ। एक भी एलिमेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ तो 3C0 उसका वैल्यू होता है 1, 3C1 इसका वैल्यू होगा 3, 3C2 इसका वैल्यू होगा 3, 3C3 इसका वैल्यू होगा 1, और इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 8, राइट। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये फार्मूला है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, NC0, NC1, NC2, NC3 डॉट 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 NCN, इनका जो सम होता है वो होता है 2 to the power n, राइट। और यहाँ पे देखो 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 to the power 3। अगर n तक जाता है तो 2 to the power n, 3 टाइम्स तक गया तो 2 to the power 3, ठीक है। तो इसका मतलब 2 to the power 3 का रिजल्ट क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो आप इससे बता सकते हो कि किसी भी सेट में कितने सबसेट्स होते हैं, तो सेट ए के कितने सबसेट हुए, 8 सबसेट हुए, और ये 8 सबसेट का जो कलेक्शन होगा, 8 सबसेट को अगर एक सेट के अंदर लिखा जाएगा तो उसी को प्रॉपर पावर सेट बोला जाता है। जैसा कि मैं अगर पावर सेट ऑफ ए की बात करूंगा तो ये जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं ए का, उसको एक सेट की तरह लिखो। जैसा कि मैं पहला एलिमेंट 5 लिख रहा, सेकेंड एलिमेंट सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 1, 2, सेट 2, 3 एंड सेट 1, 2, 3, राइट। तो ये जो आपने क्या देख रहा है, क्या देख रहे हो कि ये सबसेट का कलेक्शन है, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज नोन एज पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज नोन एज पावर सेट ऑफ सेट ए। सेट ए के जितने भी सबसेट्स होंगे उन सभी सबसेट की कलेक्शन को ही पावर सेट कहा जाता है ए का, राइट। और आपने ये भी समझ गया कि किसी भी पावर सेट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ सबसेट, और वो होगा 2 to the power n के। और n यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डिसाइड करेगा कौन, एन। अगर सपोज डेट मान के चलो कोई ए सेट है, इसका कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता है, ये ध्यान रखना। अगर एम है तो इसके अगर सबसेट की बात करोगे कि ए के सबसेट ऑफ सेट ए, तो ये होगा 2 टू दी पावर, नंबर ऑफ सबसेट अगर बात करोगे तो वह होगा 2 टू दी पावर एम, राइट। और इसके अगर पावर सेट बनाओगे पी ए, और पी ए का कार्डिनल नंबर अगर निकालोगे तो वह भी 2 टू दी पावर एम ही होगा, क्योंकि कार्डिनल नंबर का ही जो कार्डिनल नंबर जो होता है वही पावर सेट का भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी जो आप फाइव देख रहे हो, ठीक है, सेट 1 देख रहे हो, सेट 2 देख रहे हो, ये सभी क्या है, पावर सेट का एलिमेंट है। देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 5 बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ए से, राइट। लेकिन अगर बात करोगे कि क्या सेट ए से 5 बिलोंग कर रहा है, देखो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको क्लियर कर रहा हूँ। कितना बच्चा ये समझता है कि सेट ए से 5 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ये गलत है। 5 जो है, 5 मतलब एम्प्टी सेट सिर्फ और सिर्फ सबसेट है ए का, ये ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भगवान थोड़ी है, गॉड थोड़ी है जो इसमें नहीं दिख रहा है फिर भी, अरे जो दिखेगा वही बिलोंग कर रहा है। 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 2 ए से बिलोंग कर रहा है, 3 ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5 ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। 5 किससे बिलोंग कर रहा है, तो 5 तो दिख रहा है पावर सेट में, ए के पावर सेट में। तो आप बोल सकते हो कि 5 बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए, बट हियर 5 डजंट बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए। यहाँ पे देखना, यहाँ पे बिलोंग कर रहा है 1, ठीक है, सेट 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अगर कितना बच्चा बोलता है सर ए बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए, डज नॉट बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए, बिकॉज ए 1 दिख कहाँ रहा है, 1 तो नहीं ना दिख रहा पावर सेट में, इसलिए 1 पावर सेट का एलिमेंट नहीं है। ये सेट 1 है, इसमें और इसमें अंतर है, ये सेट 1 है और ये सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 ए से बिलोंग कर रहा है और सेट 1 पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, ये चीज ध्यान देना। अब देखो 1 2 3 ये जो है ये बिलोंग कर रहा है पावर सेट से, जबकि ऐसा ये क्या है, एक तरह का ये क्या अपने आप में एक सेट है, ठीक है, और ये एक सेट पूरा किस में आ गया, पावर सेट के अंदर। तो एक सेट बिलोंग कर सकता है पावर सेट से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर सेट सेट्स का ही क्या होता है, कलेक्शन होता है, लेकिन वह सेट जिसका पावर सेट लिखते हो उसका सबसेट होता है। तो 1 2 3 क्या हो गया, सबसेट हो गया पावर सेट ए का, राइट। चलो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं और वह करेंगे ऑपरेशंस ऑफ